हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और नीट और जेई के लिए भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन का, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम इस पहले देखेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, इसका रिएजेंट क्या है, इसका कैनेटिक्स देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका कौन कौन कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देता है, कौन कौन कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन पॉजिटिव टेस्ट देता है, कौन नेगेटिव देता है, कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। पूरा डिटेल से इस वीडियो को देखेंगे, जितना भी कंसेप्ट होता है सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। डिटेल के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हर बात को इस वीडियो में हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलो जो वर्ड है, ये हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप HCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHBr3, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। और CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। अगर बात करें इस क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का, तो जनरली हम क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को स्टडी नहीं करते हैं। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म को स्टडी नहीं करते हैं। रीजन क्या है? जो आइडोफॉर्म है, इसका येलो पीपीटी बनता है, ये येलो पीपीटी बनता है, और ये सब का येलो पीपीटी नहीं बनता है। विश नहीं कर पाएंगे जो इसका जो है इसी में क्या है, येलो पीपीटी बनता है। तो ये दोनों में कलर्ड नहीं है, इसलिए इसका पीपीटी जो कलर्ड नहीं है, इसलिए कंफर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जनरली स्टडी भी करते हैं तो आइडोफॉर्म के लिए कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है उसको लिख रहे हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एसिटाइल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड में एसिटाइल ग्रुप है, या और इसको बोले तो क्या बोल सकते हैं, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल है। अल्फा मिथाइल कार्बोनिल है, तो ऐसे ये ग्रुप है, तो ये क्या देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। दूसरा कौन करेगा? अल्कोहल करेगा। क्या करेगा? अल्कोहल हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कैसा हो, इस टाइप का अगर किसी पास फंक्शनल ग्रुप हो, ये ग्रुप हो, तो ये क्या शो करेगा? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो ये देखना है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एसिटल, यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। तो एक ही अल्डिहाइड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, वो कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटल अल्डिहाइड। ये सिर्फ हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, अल्डिहाइड में सिर्फ यही शो करता है। इसका रिएजेंट क्या है? रिएजेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन का कैसे हम पहचानेंगे जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है? तो रिएजेंट हम देखते हैं, तो रिएजेंट में है I2+NaOH, ये लिखा हो सकता है। और क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए NaOI लिखा हो सकता है, KOI लिखा हो सकता है। जब I2 को NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा हाइपोहेलाइट बनेगा, तो ये भी लिखा रह सकता है। और क्या लिखा रह सकता है? OH- लिखा हुआ रह सकता है, I2+OH- बेसिक मीडियम दिया रह सकता है। और क्या लिखा रह सकता है? Na2CO3 या K2CO3, और वाटर एक्वस मीडियम में हो सकता है, तो ये भी हो सकता है।
तो ये कोई भी रिएजेंट है तो हम क्या समझें, जो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है, ये रिएजेंट दिया हुआ है। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है X3 लिखें। अगर आयोडो फॉर्म है तो इसके यहाँ पे क्या बनेगा, CH I3 बनेगा। जब अगर ये आयोडो फॉर्म का केस ले रहे हैं तो क्या बनेगा, CH I3। अब हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो RCOCH3 ये एसिटाइल ग्रुप है, ये अल्फा मिथाइल कीटोन है, ये अल्फा मिथाइल कीटोन। जब इसको हम NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये RCOO माइनस Na प्लस CH3 प्लस 3NaX NaI प्लस 3H2O। यहाँ पे जो आयोडीन है, अगर इसका हम मोल लिखें, NaOH कितना मोल है तो इसका 4 मोल और आयोडीन का 3 मोल। तो ये यहाँ पे मोल्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन जेई में पूछ देता है। जो A+B अगर दे दिया, ये A है और ये B है, अब बोलेगा इसका सम क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। इस तरह का क्वेश्चन जेई में पूछता है इंटीजर टाइप में। तो अब जो देखेंगे हम, इसका मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं, इसका मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें 4 मोल NaOH कंज्यूम होता है, 4 मोल NaOH यूज होता है इसमें। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। मैकेनिज्म हम देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है जो RCOCH3 है, इसमें जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसका एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह करके सकते हैं, क्योंकि NaOH क्या है, NaOH एक बेस है और यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, H+ को लेगा, वो OH माइनस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस जो है सो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो एसिडिक H है उसको बेस है एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOCH2 माइनस। ये क्या है, अब ये कार्बन क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया। ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो क्या करेगा, इस पे, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। अब इसमें क्या होगा, जो I2 जो है, ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये इसमें चार्ज है तो इसमें भी क्या होगा, इंडक्शन होगा चार्ज का। तो ये पॉजिटिव हो, ये इसको यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा चार्ज का, और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये RCOCH2I। अब यहाँ पे I माइनस, यहाँ पे ये ग्रुप लगने की वजह से ये जो इसका जो H जो है और ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, उससे
वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ से 2 मोल और NaOH कंज्यूम हो करके ये यहाँ पे RCOCH3 ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 3 I ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो NaOH में जो OH माइनस है, ये यहाँ पे OH माइनस एक बेस भी है और एक न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये ग्रुप एलिमिनेट भी हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा COR यहाँ पे OH प्लस CI3 माइनस। अब ये क्या है, ये एक बेस है और यहाँ पे एक एसिड है, तो ये एसिड है तो क्या करेगा, इससे H प्लस ये ले लेगा, तो RCOO माइनस और यहाँ पे क्या CHI3, ये हेलो फॉर्म बन गया। ये इसका मैकेनिज्म है। तो इस तरह ये मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड करता है। अब इसका हम काइनेटिक्स देख लेते हैं, ये काइनेटिक्स क्या होता है ये इस रिएक्शन का। तो काइनेटिक्स देखते हैं, काइनेटिक्स ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप, जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक H जो है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो RCOCH2 यहाँ पे H है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है RDS, ये क्या है RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसका जो अगर देखें ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, ये क्या है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे RCH2 COCH2 माइनस, तो यहाँ पे ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। इसका जो ऑर्डर भी है, इसका ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन RCOCH2 CH3, इसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है और OH माइनस के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसका पावर 1 है। अगर बात करें जो यहाँ पे जो हैलोजन लगा हुआ है X2 के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0 है। मतलब बोल सकते हैं कि हैलोजन पे इसका रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन हैलोजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या है, हैलोजन इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस पे बेस देख लेते हैं, इसी पे बेस सबस्ट्रेट सेम है RCOCH3 और यहाँ पे NaOI है, NaOCl है और NaOBr है। यहाँ पे रेट R1 R2 R3, तो अब बोल रहे R1 R2 R3 में क्या रिलेशन है, तो तीनों का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तीनों का रेट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये
हैलोजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट जो है हैलोजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है। एसेंशियल कंडीशन क्या है? एसेंशियल कंडीशन क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए? ये COCH3 ग्रुप होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, COCH3 ग्रुप होता है, उसके बावजूद भी वो रिएक्शन शो नहीं करता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे आगे हम। तो देखते हैं जो कौन कौन कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, अगर इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव दे देगा टेस्ट। यहाँ पे COCH3 है तो ये भी क्या देगा? पॉजिटिव देगा। यहाँ पे H है, एसिटाल्डिहाइड है, तो ये भी क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहाँ पे CH3 COCH3 ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। CH3 CH2 COCH3 ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये रीजन है क्योंकि ये एसिडिक H है। एसिडिक अल्फा H, एसिडिक H होने की वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन COCH3 ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन PHCO यहाँ पे pH रहेगा तो ये नेगेटिव टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है CH3 है और यहाँ पे CH2, यहाँ पे COCH3 ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये भी क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट। ये जो है ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। नेगेटिव टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट का नेगेटिव टेस्ट कौन कौन? एसिटाइल ग्रुप होने के बावजूद भी ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। CH3 CH2 यहाँ पे OET लगा हुआ है तो ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। यहाँ पे ETO, यहाँ पे CO CH3 CH2 और यहाँ पे OET लगा हुआ है। तो ये क्यों दे रहा है नेगेटिव टेस्ट? ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। उसके बाद और देख लेते हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CN है, CN तो ये भी नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। यहाँ पे CH3 CO CH2 और यहाँ पे NO2। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ ये वाला जो H है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो ये H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये H एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये H एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ज़्यादा एसिडिक है? क्योंकि ये रेजोनेंस, जब यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसका डीलोकलाइजेशन दोनों तरफ हो सकता है। तो इस Cn माइनस का स्ट्रॉन्ग माइनस M होने की वजह से ये क्या है, ये ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से इस H का ज़्यादा एसिडिटी, इसका एसिडिटी क्या है? ज़्यादा है। तो ये जो है ये ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से
यहाँ से H रिमूव नहीं होगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेम बात यहाँ पे, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है और इसका भी -m ज़्यादा है, इसका भी -m ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ये, और यहाँ पे भी रेजोनेंस 2 जगह पॉसिबल है। तो यार यहाँ पे रेजोनेंस एक ही जगह से यहाँ से हो रहा है रेजोनेंस, तो ये एसिडिक नहीं है, इसके वजह से ये क्या है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे बताए थे CH3 CO CH2 CH, ये जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका क्या रीज़न है, तो इसमें क्या ये वाला जो है ये ज़्यादा एसिडिक है, ये एसिडिक, यहाँ पे ये क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ से अब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ से ये कार्बन को अगर लेबल कर दे तो ये कार्बन क्या होगा, यही आइडोफॉर्म बनाएगा, यही आइडोफॉर्म बनाएगा। जब इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, NaOH जो है इसी से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, मैकेनिज्म इसका देखते हैं। तो CH माइनस बनेगा यहाँ पे, और ये COCH3, और यहाँ पे CH3 COCH3। अब ये आयोडीन के साथ उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CO, ये यहाँ पे जाएगा CHI, अब यहाँ पे आयोडीन लगने की वजह से ये और एसिडिक हो गया, तो इसका एक और H निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में COCI2 प्लस COCH3, इसके बाद NaOH के साथ ये क्या होगा, फिर यहाँ पे एब्स्ट्रक्शन होगा। तो ये CI3 माइनस, और यहाँ पे CH3COOH, तो ये इसका एसिडिक H ये ले लेगा और क्या बन जाएगा, CHI3। तो ये आइडोफॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये एसिड बनेगा और ये एसिड बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट है ये एसिड बनेगा, और यहाँ पे ये CHI3 बनेगा। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब इसी पे बेस देखते हैं ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। COCH2 COCH3 ये टेस्ट देगा, तो ये टेस्ट देगा। उसके बाद अगर यहाँ पे COCH3 CH2, यहाँ पे यहाँ पे अराइल ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तब भी ये टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पे क्या किए, COCH, यहाँ पे R लगा दिए और यहाँ पे H, तो ये क्या है, ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद देखते हैं CH3 है, COCH2 CO, और यहाँ पे AR लगा दिए एरोमेटिक रिंग, तो ये देगा, ये भी देगा टेस्ट।
लेकिन यहाँ पे क्या किए, वो तो ये टेस्ट नहीं देगा। ये टेस्ट इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ये बेटर लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये पहले निकल जाएगा। इसको निकलने से पहले यहाँ पे क्या होगा, CH3O, यहाँ पे COCI2। तो ये बॉन्ड वीक टूटने से पहले ये बॉन्ड टूट करके निकल जाएगा क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3OH बनेगा और ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप अगर यहाँ पे R, ये यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर ये अल्कोहल C2H5 अगर बनता है तो ये यहाँ पे टेस्ट देगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा अल्कोहल बनता है तो यहाँ पे ये टेस्ट हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड जल्दी क्लीव हो जाता है क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। अगर यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप बन रहा है तो ये पहले रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अगर यहाँ पे अगर CH3, यहाँ पे अगर क्या करें CH3O रहता तो ये टेस्ट नहीं देता, ये टेस्ट नहीं देता। लेकिन यहाँ पे अगर C2H5 है, OH है, तो ये टेस्ट देगा। अगर यहाँ पे फिनाइल है रिंग, फिनाइल रिंग है, ये R के जगह पे क्या है, फिनाइल रिंग, तब भी ये टेस्ट, तब ये टेस्ट नहीं देगा। अगर फिनाइल रिंग है तो यहाँ पे ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग होने की वजह से क्या है, ये भी टेस्ट नहीं देगा। और देख लेते हैं, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CO CH2 यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये भी टेस्ट नहीं देगा। इसका क्या रीज़न है, जो यहाँ पे CH2 माइनस आया, ये क्या हुआ, CH2 माइनस, ये बन गया एब्स्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन में, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। ये बल्कि ग्रुप होने वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसके वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद अगर यहाँ पे CH3 CHOH CH2 CHOH रहता और यहाँ पे CH3, तो ये भी टेस्ट देता। उसके बाद अगर यहाँ पे यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, तो ये भी टेस्ट देता, ये भी टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा। तो और कुछ एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन देखते हैं, ये जो होता है CH3, यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस, यहाँ पे ये पिनाकोलोन है, और जब इसको, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो इसका क्या रीज़न है, और एक कंपाउंड है वो भी देता है क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म टेस्ट। और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ, फिनाइल रिंग, और इसके साथ सब्सिक्वेंट। तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लानर मॉलिक्यूल है। और जब ये क्या होता है, जब इस पे अटैक होता है तो ये क्या हो जाता है, जब यहाँ पे 3 आयोडीन लग जाएगा तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है,
यहाँ पे CO-, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन 3 3 बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, और ये 109, तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ये कंपाउंड भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये बनबे नहीं करता है। ये यहाँ पे इसमें प्रोसीड नहीं होता है रिएक्शन इसका। सेम केस इसमें भी है, ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये भी टेस्ट नहीं देता है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, बाकी सब टेस्ट देता है, क्लोरोफॉर्म देता है, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट देता है। तो दो ऐसा कंपाउंड है। यहाँ पे CH3COOH, यहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप होने के वजह से भी ये जब इसको I2 और NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा हेलोफॉर्म टेस्ट? हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका H जो है एसिडिक नहीं है। ये यहाँ पे इसका ये OH वाला जो H क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद अगर ईस्टर का अमाइड का बात करें तो अमाइड में भी सेम, यहाँ पे ये H क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच है, तो ये H ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो अमाइड, एसिड और ईस्टर, ईस्टर के केस में भी क्या है, ईस्टर के केस में यहाँ पे CH3, ये ईस्टर के केस में ये भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ये भी टेस्ट नहीं देता है, ईस्टर भी ये टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप के रूप में। उसके बाद एक रिसोर्सिनॉल कंपाउंड जो है, ये जो है ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव हेलो ब्रोमो, ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव इसलिए देता है कि जब इसका हम कीटोनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेना है, इसके जैसा इसको कंसीडर कर लेना है। क्योंकि याद करने के लिए यहाँ पे जैसे ये CH2 है, इसको ये इसका जो H जो है एसिडिक है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे वो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे सेम प्रोसेस I2 के साथ रिएक्शन होगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे रिंग ओपनिंग वगैरह होगा। तो वो सब नहीं, ये भी कंपाउंड क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे 3 3 OH लगा हुआ है, 3 3 OH है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म है। तो इसका कीटो फॉर्म कीटो फॉर्म के अनुसार ही हम ये चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ये है, तो ये कंपाउंड भी देता है। इसका अगर स्ट्रक्चर बना है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे जो ये इसको भी कंसीडर कर सकते हैं इसके जैसा। तो ये एसिडिक है, ये एसिडिक है,
तो कोई भी यहाँ पे एक H दिखा करके बना सकते हैं। तो ये भी हेलो फॉर्म टेस्ट देता है और ये भी देता है, ये दोनों देता है।